नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज मैं आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी यूनिट 7 जो हिंदी कहानी है इस पर बात करूंगी और बदलते पैटर्न के साथ आप कैसे इसकी तैयारी करें इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि यूनिट 7 के नोट्स कैसे बनाएं, इसके प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह, कालक्रम, इन तमाम चीज़ों पर जो है आज मैं बात करूंगी कि कैसे पेपर टू के यूनिट 7 को जो है आप अच्छी तरह से कंप्लीट करें। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नोट्स कैसे बनाएं, हिंदी कहानी जो आपका कहानी वाला जो पार्ट है आपका यूनिट 7, इसका नोट्स जो है कैसे आप बनाएं। तो सबसे पहले है कि यूनिट 7 में लगे सभी कहानीकार की कहानियों की सूची बना लें। यानी जितने भी कहानीकार आपके सिलेबस में लगे हैं और उनसे संबंधित जितनी भी कहानियां हैं, यानी जो पाठ्यक्रम में लगी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा जो पाठ्यक्रम में लगी है उसे तो आपको डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा जो कहानी उनकी है, जो कहानी जितनी भी कहानियां हैं उसकी पहले आप सूची बना लें और उसे आप याद कर लें। दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में लगी कहानियां जो है किस संग्रह में संकलित है और उस संग्रह में कितनी कहानियां हैं उसे याद कर ले और नोट्स तैयार कर ले। यानी कि आपकी कहानी जो लगी आपके पाठ्यक्रम में वो किस संग्रह में जो है संकलित है और और उस संग्रह में जो है कितनी कहानियां हैं। यानी वो किसी संग्रह में हो सकता है 8 कहानियां हो, 9 कहानियां हो, 10 कहानियां हो, तो वो सारी कहानी जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एनटीए पूछता है, पहले भी पूछता था और आगे भी वो जो है पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के बने हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको पीवाईक्यू लेकर आऊँगी हिंदी कहानी से कि 2018 से लेकर 24 तक जितने भी पीवाईक्यू आपके हिंदी कहानी से संबंधित बने हैं वो सारे के सारे जो है मैं आपको करवाऊँगी और आप देखिएगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसकी सूची जो है तैयार कर ले। यानी कहानी कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसकी सूची जो है आपको बना लेनी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में लगे कहानियों को अच्छे से पढ़ें, साथ ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को जो है नोट करते जाएं। यानी कहानी में जितनी भी कहानियाँ लगी हैं आपके पाठ्यक्रम में, उस तमाम कहानियों को जो है अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का तात्पर्य है कि उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, आपकी कहानी यूनिट 7 में आपकी कहानी लगी हुई है एक टोकरी भर मिट्टी, उसमें जो छोटी बच्ची का किरदार जो निभा रही है उसका उम्र पूछ लिया था। और आपके पाठ्यक्रम में लगी कहानी है धुलाई वाली, उसमें जो वंशीधर की साली है सीता, उसका जो है उम्र पूछ लिया गया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, उसे आप लोग हाईलाइट करके अच्छे से पढ़िए और महत्वपूर्ण पंक्तियों को जो है नोट कर लें। मैं आने वाले दिनों में कहानियों का वीडियो भी लेकर आऊँगी और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, तो आप इस तरह से पहले पढ़िए, उसके बाद मैं तो तैयारी करवाऊँगी ही। कहानियों के पात्रों की सूची अलग से बना लें चैप्टर वाइज। यानी जितनी भी कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी है उन तमाम कहानियों के पात्रों को जो है आप क्रम वाइज जो है लिख कर जो है उसे आप ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में लगी है, आपके पाठ्यक्रम में देखिए 21 कहानियाँ हैं। इकाई 7 में आपकी 21 कहानियाँ हैं और टोटल जो कहानीकार हैं उनकी संख्या कितनी है, 17। यानी 17 कहानीकार लगे हैं और जो है टोटल कहानियों की संख्या जो है 21 है। तो कहानी इसकी बात करें, पात्रों की बात करें, तो पात्रों में जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, पहले राजेंद्र बाला घोष आप लिखिए, उसके बाद चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है इसमें कितने पात्र हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि पात्रों से क्वेश्चन बनते हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि पात्रों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप पात्रों को, इतनी सारी कहानियाँ हैं तो अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप याद करते रहिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और धुलाई वाली जो कहानी है, इसी प्रकार धुलाई वाली के भी पात्रों को एक जगह नोट कर लीजिए। एक टोकरी भर मिट्टी के पात्रों को भी एक जगह नोट कर लीजिए, राही कहानी। और इन सबको जो है आप सभी A4 साइज पेपर, जो आपका A4 साइज पेपर आता है, इसमें आप लोग नोट करके उसको अच्छे से अपना जो है खुद का नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के पहले हम पूरी किताब को नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले हम रिवीजन करते हैं और रिवीजन में अपने खुद के नोट्स जो है हम लोग बनाते हैं, जो बनाए हुए हैं उसी को ही रखते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है आप कहानी के नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज मैं प्रकाशन वर्ष, कहानियों का प्रकाशन वर्ष और कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और किस कहानी संग्रह में जो है वो कहानी संग्रहित है, इस पर मैं बात करूँगी। उसके पहले मैं
आपके पाठ्यक्रम में ये 17 रचनाकाल लगे हुए हैं। 17 रचनाकाल लगे हुए हैं। इनका जन्म वर्ष जो है आपको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में से ही 4 राइटर को उठाकर उसमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनको जो है जन्म वर्ष के अनुसार जो है इन्हें लगाइए। तो उसे कैसे लगाइएगा आप? जब आपको उनका जन्म वर्ष याद होगा। तो याद करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, अब भी पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सीखते हैं कि एग्जाम जो है एग्जामिनर जो है कैसे क्वेश्चन बनाता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है वो पूछ रहा है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो आइए 17 कहानीकार के जन्म वर्ष को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनका जन्म जो है 1871 में हुआ था। माधवराव सप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे 1911, भीष्म शाहनी 1915, रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन जो है 1936। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में लगी है। एक पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरा है दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, और ये कुसुम संग्रह में जो है संकलित है। दूसरा कहानी है इनका दुलाई वाली, ये 1907 में प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में, और ये कहानी भी जो है कुसुम संग्रह में संकलित है। दूसरे कहानीकार हैं माधवराव सप्रे। इनकी कहानी लगी है एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। अगले कहानीकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनकी कहानी जो है राही लगी हुई है, ये 1947 में प्रकाशित हुई थी, और ये जो कहानी है ये सीधे साधे चित्र में संकलित है। सीधे साधे चित्र में जो है संकलित है। प्रेमचंद। प्रेमचंद का 2 कहानी लगा है, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। ईदगाह जो है 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ये मानसरोवर भाग 1 में जो है संकलित है। दुनिया का अनमोल रत्न जो है ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। ये जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ये सोजे वतन कहानी संग्रह में जो है ये संकलित है। अगले कहानीकार है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनकी कहानी जो है कानों में कंगना, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये 1913 में प्रकाशित हुई थी, और किस पत्रिका में? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका कहानी जो है उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी, और ये सरस्वती पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। इसका कहानी संग्रह नहीं है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने पूरे जीवन काल में 3 ही कहानी लिखे थे, तो कुछ कहानी जो है कहानी संग्रह में नहीं संकलित होंगे। जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधवराव सप्रे की कहानी, ये भी किसी कहानी संग्रह में जो है संकलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। इनका कहानी लगा है आकाशदीप 1929, और ये आकाशदीप कहानी संग्रह में जो है संकलित है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये मुझे नहीं मिला। अगर आप किसी को मिलता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, ये 1929 में प्रकाशित हुई थी, और ये विशाल भारत पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी, और वातायन संग्रह में जो है ये कहानी संकलित है। अगले कहानीकार है हमारे रेणु। रेणु की 2 कहानी हमारे सिलेबस में लगी है। पहला है तीसरी कसम, और दूसरा है लालपान की बेगम। तीसरी कसम जो है 1958 में प्रकाशित हुई थी, और ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और लालपान की बेगम 1957, ये भी जो है ये ठुमरी कहानी संग्रह में जो है संकलित है। और आप ठुमरी का प्रकाशन वर्ष लिख सकते हैं 1959 में जो है ठुमरी जो है कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगले कहानीकार है अज्ञे। अज्ञे का जो है गैनगिन 1990 में प्रकाशित हुई थी। किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये विपत्का कहानी संग्रह में संकलित है। तो विपत्का का प्रकाशन वर्ष है 1937, लेकिन कहानी तो है 1990 में। तो इसके पीछे जो रीज़न है कि सबसे पहला संस्करण जो 1937 में इसका प्रकाशित हुआ था विपत्का का, तो ये रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 1990 में। तो ये रोज का जो है नाम जो है ये चेंज करके गैनगिन कर दिया गया, इसीलिए जो है इसका प्रकाशन वर्ष जो है हम 1990 मानते हैं। शेखर जोशी जो है शेखर जोशी कोसी का घटवार कहानी इनका लगा है। शेखर जोशी का कोसी का घटवार
और ये 1957 में प्रकाशित हुई थी और ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कोसी का घटवार कहानी संग्रह में जो है ये संकलित है और उसका प्रकाशन जो है 1958 यानी 1 वर्ष बाद ही हुआ था। भीष्म शाहनी का अमृतसर आ गया है 1973 में प्रकाशित हुई थी और ये पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है। चीफ की दावत 1957 ईस्वी, ये पहला पार्ट कहानी संग्रह में जो है संकलित है। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया 1948 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रतीक पत्रिका में बादलों के घेरे 1980 में जो ये प्रकाशित हुई थी, इस कहानी संग्रह में जो है ये संकलित है। अगले आपके कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। इनका इंस्पेक्टर मातादीन चांदपर 1965 में प्रकाशित हुई थी और ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो 1970 में जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी, इसमें ये कहानी संकलित है। ज्ञान रंजन का पिता 1965 और ये फैंस के इधर उधर संग्रह में जो है 1968 में संकलित है। कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया 1957, ये राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित है। निर्मल वर्मा का जो है परिंदे 1957, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये परिंदे कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।